सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। और यस, मेरी जितनी क्लासेस हैं वो सब देख रहे होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं जो क्लास 10th के टर्म 1 में आने वाले हैं। सो हमने पॉलिनोमियल्स की पार्ट 1 कर लिए हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ जिसमें हम करेंगे 11 से 20 तक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। सो प्लीज़ आप लोग देखिए, द सेम प्रोसेस रहेगी आप लोगों की। क्वेश्चन राइट हैंड साइड, आंसर लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ जीरोस। देखिए 11th क्वेश्चन है हमारा, ठीक हो गया। सो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। डेली ही हम क्लासेस ले रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है। इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं, एक पॉलिनोमियल दे रखा हमें। ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल को हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिख लिया px। तो ये देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² - 7x + k। अब मेरे को एक चीज़ बताना, ध्यान से सुनना। आप लोगों को एक चीज़ तो गिवन है इसमें, क्या? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप मुझे बताइए इसमें से आप अल्फा प्लस बीटा देखो, आप लोगों ने मेरी क्लासेस, पॉलिनोमियल की क्लासेस प्लीज़ आप सभी लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पर आई बटन पे दे देता हूँ आपको। वहाँ से आपको क्या होगा, जितनी भी मैंने क्लासेस ले रखी है सब मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अल्फा बीटा क्या होते हैं आपको सब पता लग जाएगा। ये रूट्स होते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा निकालूँ, सम ऑफ रूट्स आप लोगों को जैसे कि पता है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या होता है आपके पास? -b/a, जहां पर कि b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान से सुनना, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ax² + bx + c। ध्यान से सुनिए, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये यही b है, मैंने बता रखा। तो b यहाँ पर ये प्लस का, देखिए माइनस का 7 है यहाँ पर। तो b कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस तो ऑलरेडी है और b कितना है? -7। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। a कितना है यहाँ पर? देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², 1। तो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, इसके बाद तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा अगर मैं इतना सब बताते रहा तो, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को सब पढ़ा रखा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इतना आ गया। आप इन दोनों को देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा = 7 एंड अल्फा माइनस बीटा = 1। ये गिवन है आप लोगों को। देखिए प्लस माइनस माइनस एलिमिनेशन मेथड भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। प्लीज जाके सबसे पहले देख लीजिए। और मुझे लगता है आप लोगों ने अब तक तो शायद सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 7 + 1 8। तो अल्फा = यहाँ पर आ गया 8/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर अल्फा 4 आ गया, अल्फा की वैल्यू 4 यहाँ पर रखिए। देखिए कितना आएगा? 4 रखा तो डायरेक्टली आप लोग निकाल लेंगे। मेरे को लग रहा है यहाँ पर इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है? 7 है। तो अल्फा की जगह अगर 4 रखते हैं तो यहाँ से बीटा कितना आ गया आप लोगों का? 3। सो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सो आप लोगों से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पूछा क्या गया था? आप लोगों से पूछा क्या गया था? देन द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, k की वैल्यू क्या है? अब देखिए k कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जब अल्फा बीटा आप लोगों के पास आ गया है, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? यू नो दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? ठीक हो गया। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर मैं देखो डायरेक्ट करता हूँ। अल्फा इंटू बीटा ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, = c/a। c क्या है जहाँ पर की? k। और a क्या है? 1। तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना आया? अल्फा कितना है? 4, बीटा 3। सो आप लोगों को यहाँ से पता लग रहा है डायरेक्टली कि k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। सो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू यू, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा लेकिन ये नहीं, सारी क्लास मैंने पढ़ा रखी। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? c/a। बट a यहाँ पर क्या है? 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, इसीलिए मैंने नहीं रखा। तो
तो k अपॉन 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू तो कोई वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती ना, तो ठीक है, तो हमने इसको k रख दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमें 4 3 12 और k की वैल्यू 12 मिल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से देखना, थोड़ी क्लास, ये वाली क्लास आपकी लंबी जाएगी बट ये काफ़ी अच्छी क्लास है, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने ऊपर से ऑलरेडी लिखी है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। अब थोड़ा मैं फटाफट पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको। द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर √2 + 1 एंड √2 - 1। देखिए जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीरोज दे रखे हैं आपको, ठीक है। मान लो एक जीरो है आपके पास, इसमें कितना दे रखा है, देखो √2 + 1, और एक जीरो आपको कितना दे रखा है, मैं इसको मान लेता हूँ √2 - 1। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनती है, उसका भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा, मैंने वो भी मैंने पढ़ा रखा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं सम ऑफ जीरोस, तो मुझे बताइए क्या लिखूंगा मैं। इस तरीके से दोनों को प्लस कर दूंगा, इससे कट गया और कितना आ गया यहाँ पर 2√2। और सिमिलरली मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं। देखिए √2 + 1 और √2 - 1 ये आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, a + b a - b a² - b², तो √2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, -1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया देख लीजिए, ये 2 - 1 और ये 1। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2√2। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखा, एक फॉर्मूला देखिए आप लोग जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करनी पड़ती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो एक क्वेश्चन होती है x² माइनस यहाँ पर होता है आपके सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर होता है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम इक्वेशन जनरेट करना चाहें तो x² माइनस, देखिए कितना आ गया 2√2, यहां से बाहर से x, क्योंकि सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 2√2। देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर जो भी आप लोगों का ये आ गया देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार लगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ रूट्स, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट, तो रूट का इस बार हमने क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक हो गया। अल्फा और बीटा लेके मैंने दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए रूट्स हैं तो कोई भी कुछ भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे अल्फा बीटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें आप चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन तो हो गया हमारे। अब 13, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। सेम थिंग देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7। आप लोगों को देखो, देखिए जो चीज आप लोगों को फाइंड करनी है, सबसे पहले मैं ध्यान से एक चीज, मेरी बात ध्यान सुनिए, फाइंड क्या करना है ये। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक हो क्या। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे करेंगे देखना। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे, ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं इस तरीके से एलसीएम लेता हूं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बन जाए अल्फा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा और ये अल्फा आ जाएगा। देखिए आप लोगों को इसका मतलब किस चीज की रिक्वायरमेंट है एक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप लोगों को जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। कितना आपके पास 4x² 3x + 7। इसमें अगर मैं देखिए यहाँ पर मैं इसको इतना डीपली नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू करना है ना, टिक मार लगाने हैं। तो हम थ्योरी हमने सब कर रखी है ऑलरेडी, जितनी भी है आप लोग क्लास देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इससे अल्फा प्लस बीटा निकालूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है -b/a, ठीक है। देखिए -b/a होता है। तो यहाँ पर से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की कोशिश करूँ तो देखिए -b कितना आपके पास, माइनस का b3 है, माइनस बाहर से, और ये 4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालूं आप लोगों के लिए तो c/a, तो c कितना है यहाँ पर, c होता है, देखिए c, ये 7/a कितना है 4। तो आप लोगों को भाई यहाँ पर रखना है, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दो आप लोग, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से मैं देखना, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया, ओके ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ कितना है -3/4 और इसकी वैल्यू कितनी है 7/4। तो देखिए 4 से 4 कट गया, आप लोगों को पता है किस तरह से होता है, और -3/7 आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एकदम अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा हम लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर से हम देखिए, आप लोग मेरे जो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ ना, इस तरह से यहाँ जाइए ऐसे करके, तो आप लोग ये भी देखिए कि मैं इसको मैंने उठा के यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो जब क्लास पढ़ेंगे आप लोग तो बिल्कुल केयरफुली एंड बिल्कुल फोकस होकर पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। डिटेल में आप लोग डिटेल में पढ़ना है तो क्लास मैंने पॉलिनोमियल्स की ले रखी है, और वैसे यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, और ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई होप, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 14 की तरफ। आई थिंक ये सही है आप लोगों का, किस तरह करता है आपको पता है, -3/7 अल्फा प्लस बीटा। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर 4x² प्लस 3x प्लस 7 एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ लेते हैं अब। ओके, मजा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोगों का क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा मैंने इस तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड सब में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है आपको, देखो इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ यहाँ पर x² प्लस, देखो आप लोगों को कुछ अलग तरीके से कराया होगा मैंने भी, अगर मैंने क्वेश्चन करा रखा तो एक बार मेरे देख लीजिए क्लास, नहीं तो मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ किस तरीके से। देखिए एक पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरीके से, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसके देखिए जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए, 2 जीरोस दे रखे हैं मुझे। लेट कर लेता हूँ, एक अल्फा है 2, बीटा है हमारा -3, ठीक हो क्या। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, तो मैं मान लूंगा ना एक जीरोस अल्फा है, एक जीरोस बीटा है। मुझे क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। देखो कितनी आसानी से मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इतनी आसानी से आप लोगों का अल्फा बीटा निकलेगा, आप लोग खुद देखना। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल के लिए लिखूं तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो b क्या है यहाँ पर, इस a+1, x का कोफिशिएंट, तो माइनस a, ये b अपॉन a क्या है आपके पास 1, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए 2 + -3 आप लोगों को पता है, ये आ गया था -a -1 और ये आ गया -1 यहाँ से, तो -a -1 यहाँ से देखिए, अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो -1 यहाँ जाएगा, -1 + 1 ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि -1 + 1 0 होता है, तो a की वैल्यू 0 आ गई। देख लीजिए कितना मजेदार क्वेश्चन है भैया, कितने अच्छे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इस एक ही ऑप्शन है जिसमें a की वैल्यू आप लोगों को 0 दे रखी है, b की वैल्यू निकालिए या ना निकालिए आपकी मर्जी। सिमिलरली आप अल्फा इंटू बीटा करके b की वैल्यू भी प्लीज फाइंड कर लीजिए, इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6, क्योंकि देखिए अगर मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर होता है c अपॉन a, जो कि c किसकी तरह डिनोट कर रहा है यहाँ पर, b की तरह, और a हमारे पास 1 ही है, और ये कितना होगा 2 × -3, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी -6 आ गई, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। अच्छा, इसको ऑप्शन नंबर क्या है, एक बार डी लगा लेते हैं यहाँ पर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया इसको भी करने में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास स्क्रीन पर आप लोगों को देखो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारे पास सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो लिख लेते हैं, एक बार आप ऊपर देख लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आप लोगों ने क्लास देखी होगी, उस क्लास को देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका था, ठीक है। 11 12 13 14, यस 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से ना। इफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली 8 and 12, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 8 and 12। देखिए सम दे रखा है, ध्यान सुनना, सम ऑफ जीरोस आप लोगों को कितना दे रखा है, 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोगों को कितना दे रखा है, 12। तो आप लोगों को मैंने बताया था इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल px है, x² माइनस यहाँ पर क्या आता है, सम ऑफ जीरोस। अब बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लूंगा तो बेटा देखो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप लोगों को तो पहले मैंने लिखा दिया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब अगर अगली बार आएगा इसको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको याद हो चुका है,
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर रख लो उसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये कितना है, सम ऑफ जीरोस आपको 8 दे रखा है, ये प्लस ये है, ये प्लस ये 12, देख लीजिए बन गया। ठीक है, अगर ये जीरोस हैं तो मुझे इसके फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के लिए मुझे इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके फैक्टर निकालने हैं तो देन देयर जीरोस के रहा। ठीक है, ये तो सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, मुझे अब ये हमारी क्वेश्चन जनरेट हो गई, अब इनके जीरोस निकाल दो, इट मीन्स इसमें दो जो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी वो निकालनी है आपको, तो वो आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी पढ़ा रखा है, सब लोग देख लीजिए। ये 12 और इसका कोएफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो 12 बन जा 12, प्लस में है यहाँ पर, तो क्या देखेंगे हम, 2 6 जा 12 कर लेते हैं, सीधे 6 बन जा 6 कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ से देखिए प्लस करने में 8 आना चाहिए और इंटू करने में 12 आना चाहिए, तो क्या है हमारे पास फैक्टर, देखिए 6 और 2 मिल चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, 2 और 6 मिल चुके हैं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से जब 2 और 6 मिल चुके हैं तो आप देखिए यहाँ पर से एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि मत निकालिए फैक्टर, आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए पर सीधे चले जाइए, 2 और 6 वही आपका राइट आंसर होगा। आपको बस यही करना था कि प्लस करने में 8 देखना था, बस हो गया। तो 2 और 6 तो ए ऑप्शन में अगर डायरेक्टली लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, इतना मैंने बता दिया। निकालना है निकाल लीजिए। देखिए ये आ गया आपके पास 2x प्लस 6x, ये हो गया 12, इस तरीके से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12। अब मैं नहीं बताऊंगा x ऑफ x माइनस 2 माइनस 6 ऑफ x माइनस 2। तो देख लीजिए यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 2 और 6, आप लोगों को पता है किस तरह से निकलती है। ठीक है, x माइनस 2 कॉमन लीजिए, ज़्यादा जल्दीबाजी हो रही है तो कोई बात नहीं, लीजिए x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 6। तो हर किसी को 0 के बराबर करिए और एक बार यहाँ से 2 निकल जाएगा, फिर 6 निकल जाएगा। सो 2 और 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ एक बार और। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टिपिकल है पर कर लेंगे हम इसको। ठीक हो गया, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें कुछ करना है हम लोगों को, वो हम करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसमें क्या है, इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर, मैं पॉलिनोमियल पहले लिख देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, प्लस 11x माइनस का 4। देखिए आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ ध्यान सुनना, आपको फाइंड करना है m अपॉन n प्लस n अपॉन n। ठीक है, m अपॉन n प्लस n अपॉन n। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो m और n साथ आ जाएंगे, n से n 1 बार कटेगा और m बच गया, तो m इंटू m स्क्वायर, प्लस ऐसे ये भी n स्क्वायर। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, आप लोगों को ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। ठीक हो गया, ध्यान से सुनना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा भैया, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आप लोग कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना है, ये हमें फाइंड करना है इसका मतलब। चलिए यहाँ से अगर हम देखो, अगर इसके दो रूट्स हमें दे रखे m और n की तरफ, मतलब m और n के जैसे, ठीक है, मतलब लेट कर रहा है, पहला m है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं m प्लस n, तो कितना होगा, माइनस 11/3। एंड यहाँ से मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं कितना होगा बताइए, माइनस 4/3। क्यों, c अपॉन a, सिर्फ c, तो c क्या है यहाँ पर, माइनस है। ठीक हो गया, यहाँ सब तो प्लस होता है, देखिए यहाँ तो ठीक हो गया, यहाँ भी प्लस होता है, तो माइनस का 4 क्या होगा आपके पास, क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, तो c होगा। चलिए अब देखिए दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि हमें तो ये फाइंड करना है, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर अब है इसकी जरूरत क्या, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो आप लोग देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको रखूँ माइनस 11/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और 2 में इंटू करेंगे, mn कितना है हमारे पास, माइनस का 4/3। देखिए ये आ गया हमारे पास 121/9 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस का 8/3। आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया, अब हमें ये निकालना है, तो मैं इसको ही रख देता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक हो गया, सो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 121/9 प्लस 8/3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया 9, ये 121 प्लस ये 3 3 9 3 8 24, तो ये आ गया आप लोगों का कितना आ गया बताइए,
ये आ गया आप लोगों का कितना यहाँ पर से 145/9। चलिए, तो 145/9 तो आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए हमें ये क्या है हमारे पास, ये तो यहाँ पर आप रख सकते हैं इसको, वहीं पर देखिए ये आ गया ना m² + n² 145/9 और mn कितना हमारे पास देखिए -4/3, ठीक हो गया। तो देखिए 3 से अब हम इसको यहाँ पर देखिए एक तरीके से और कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो देखिए इसके बाद ध्यान से सुनना, मैं यहाँ गया हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना, ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ चले गया हूँ, तो मैं एक ही बोर्ड पर कराने की सोच रहा हूँ, उसको रफ नहीं करूँ। तो देखिए यहाँ पर हम अगर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा, तो 3 से 3 × 3, 3 × 3 = 9, ठीक हो गया। तो 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ से 145/-12, तो ये अच्छा ये माइनस ऊपर चले जाएगा। सो -145/12 ये कौन से ऑप्शन में आप लोगों के पास, बी ऑप्शन में है। प्लीज इसको देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा समझ में एक बार फिर से करिए अलग से। देखिए 145/9 है, कहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। ये देखिए 145/9 है और नीचे क्या है आपके पास माइनस का 4/3। इसको हम आगे पीछे करके देखें तो 145/9 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये -4 यहाँ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, ये देखिए 3 × 4 = 12 हो गया, चलिए ठीक हो गया इस तरीके से। चलिए, तो कुछ ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 16 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब 17 नंबर के क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। 17, 18, 19, 20, तो 4 क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के। चलिए, तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। यस, इफ सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स किसका स्क्वायर्स, जीरोस, जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनके स्क्वायर्स का सम। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो इनके स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है आपको 20, ठीक हो गया। ये आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। इनके स्क्वायर्स का सम, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को सम कर दिया, 20 आ गया। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर दे रखा है हमें क्या, मैं मान लेता हूँ px = x² - 4x + k। देख लीजिए आप लोगों को सब क्लियर होगा, आई थिंक सब दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड अच्छा दिख रहा होगा, सब क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अपने। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनना, ठीक है। तो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक बार सांस ले लीजिए अच्छे से। चलिए, अब हमें निकालना है कि यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। भैया k की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन बताएगा, बताओ। देखिए हमें एक चीज़ तो पता है ना, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, बताओ क्या कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, माइनस इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला एंड माइनस ये -4 यहाँ आएगा, अब अपॉन a1। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आप लोगों को 4 मिल चुका है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना है, अल्फा प्लस बीटा 4 है। आप लोगों मुझे बताइए अब मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या निकालना है इसमें, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे क्या बननी है, k की वैल्यू, ठीक है। सो k की वैल्यू बताइए कैसे आएगी, कौन बताएगा, बताइए। देख लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूँ ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा, ठीक हो गया, 2 अल्फा एंड बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना, 4 का स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ, ये कितना हमारे पास 20 और ये हमारे पास 2 अल्फा बीटा। ये जब यहाँ जाएगा देखिए -4 बनाएगा और ये 2 अल्फा बीटा हो गया आप लोगों का, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -2, 2 से 2 कट गया, -2। अब अल्फा बीटा आप लोग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा बीटा यहाँ पर से आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कहीं गलती हो गई शायद, ये आपका 4 का स्क्वायर 16, ये आपके पास 20 -4 और यहाँ पर से a² + b² + 2ab। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। x² - 4x प्लस कितना है आप लोगों का, ये बताइए,
अच्छा ठीक है सही कर रहे हैं हम, ठीक है सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा कितना है आपके पास? अल्फा बीटा क्या होता है, ध्यान से, अल्फा बीटा क्या होता है आपके पास? सी अपॉन ए। सो सी क्या है यहाँ पर? के। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ के अपॉन 1 तो क्या है 1, एक्स और का कोफिशिएंट 1, तो के अपॉन सी अपॉन ए होता है, तो ए क्या है यहाँ पर 1, ठीक है 1। सो 1 लिखो ना लिखो, ये देखिए आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को के की वैल्यू मिल चुकी है -2, ठीक है। ये अल्फा प्लस, देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही लिख रखा मैंने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी यहाँ पर के है, ठीक है, सी के है तो अपॉन 1, तो के की वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू आई है ये के इज इक्वल टू -2, के की वैल्यू भी आई है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अच्छा इसका ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का? ए। ध्यान से सुनिए, ऑप्शन इज ए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आ गया है 33 का। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन सही है नहीं है 33 का। यस ए। चलिए बढ़ते हैं, 17 हो गया, तो 18 क्वेश्चन की तरफ चलिए चढ़ जाते हैं। अब इसके ऊपर भी चढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 18 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी, हमारे पास बहुत टाइम है। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर से आप लोग क्या करें अब, जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 17। अब हम बढ़ते हैं, नहीं 18th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा था वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 2k - 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो डायरेक्ट देखो आप लोगों को जो दे रखा ना, वो आप चुपचाप लिख लीजिए कि हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आधा दे रखा है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये गिवन है। तो अब आपको जो भी यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए, जो भी आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पर, इसमें से हम देखिए यहाँ पर सॉरी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहाँ से आप लोगों को क्या निकालनी है उस पर ध्यान दीजिए फटाफट। आपको जरूरत है अल्फा प्लस बीटा की, जल्दी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? देखिए माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस का के प्लस 6, ठीक हो गया, ये अपॉन ए कितना है 1, तो ये तो हो गया माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ से के प्लस 6 एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से निकालिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बी सी अपॉन ए, तो सी क्या है यहाँ पर 2 इंटू 2k - 1 अपॉन ए 1 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इनको पुट कर दीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दीजिए के, तो इसका हो गया 6 अल्फा इंटू बीटा और अपॉन में 2 भी तो है क्योंकि इसका अपॉन आ रहा है, ठीक है। सो 2 1 जा 2, तो देखिए यहाँ पर से k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k - 1, ध्यान से सुनिए, तो ये आगे देखिए यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे तो k, इसको यहाँ लेंगे तो 7, तो k की वैल्यू आप लोगों को 7 मिल चुकी है। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। k की वैल्यू 7 हो गई यहाँ पर k की वैल्यू 7 है, ऑप्शन इज डी। चलिए तो ऑप्शन डी, तो जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आज की क्लास थोड़ी लंबी है क्योंकि पॉलिनोमियल है, बिना समझाए तो होगा नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 से आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर इस तरीके से देखिए fx है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। देखो यहाँ पर फाइंड करना है ये। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि थोड़ा बहुत में हड़बड़ाहट होती है, वो क्या हड़बड़ाहट होगी देखिए यहाँ पर बीटा की पावर 4 ये निकालना भैया, ये तो हमारे हम देखो रूट से, सम और रूट से तो हमें मिलता ही नहीं कभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मुझे कोई बता सकता है? देखिए अगर मैं यहाँ पर से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन निकालू ना, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब, देखो अल्फा क्यूब तो अल्फा की पावर 4 थी, मैंने अल्फा क्यूब कॉमन निकाला तो एक अल्फा अभी भी बचा हुआ है, तो बीटा क्यूब तो पूरा बाहर आ गया ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से भी देखिए अल्फा क्यूब तो निकाल दिया, बीटा क्यूब, इसमें से बीटा क्यूब बाहर निकाला तो एक बीटा बचा हुआ है, ये लिखिए सिंपल। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का होल क्यूब। बस अब आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए
माइनस का b अपॉन, तो माइनस का b अपॉन a, तो कितना आ गया 4, ठीक हो गया। और यहाँ पर से अल्फा इंटू बीटा निकालिए, कितना आएगा c अपॉन a, जो कि कितना है 3। तो यहाँ रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा है नहीं, तो यहाँ रख सकते हैं हम डायरेक्ट इसको। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है इसको, ठीक है, तो ये देखिए क्या आएगा, अल्फा बीटा कितना आ गया यहाँ से 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 27 इंटू 4। सो आप लोगों का आंसर देख लीजिए कितना आ गया 108। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी आप लोगों का करेक्ट है, देख लीजिए आप लोग 108। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 19 हो गए हमारे, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इस तरीके से बहुत सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा रखा मैंने यहाँ पर, ठीक हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट देखते हैं एक बार क्या कह रहा है हमसे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, देन द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो देखिए उस वो पॉलिनोमियल बनाइए जिनके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो। इट मीन हमें यहाँ पर कुछ नहीं, अल्फा बीटा फाइंड करना है। अब देखिए अल्फा बीटा फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कराने वाला हूं किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पॉलिनोमियल फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम जल्दी से जल्दी जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, माइनस का बी अपॉन ए, देखिए यहाँ 1 है ना कोफिशिएंट, माइनस बी, अल्फा इंटू सॉरी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो कितना आएगा सी अपॉन ए, जो कि माइनस का 2। ध्यान से सुनिए, एक चीज मैं आप लोगों को काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं। यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस, देखिए हमें जीरोस क्या दे रखे हैं, हमें जीरोस पहले से ही दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे जीरोस हैं। तो एक जीरो तो उसमें क्या है, ध्यान से सुनिए, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं से एक अगर सम ऑफ जीरोस की बात करूं यहाँ पर से, तो अब हम देखिए यहाँ पर, अब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं जो हमें जीरोस दे रखे हैं, उन लोगों ने जो हमें जीरोस दे रखे हैं। तो जीरोस क्या दे रखे हैं हमें, एक जीरोस है हमारा, उसमें से 2 अल्फा प्लस 1। तो अगर ये सम है तो उसको प्लस नहीं कर सकते क्या हम, देखिए प्लस कर लेते हैं, एक जीरो प्लस हो गया, अगला जीरो भी प्लस कर लीजिए, 2 बीटा, कहाँ पर आपका 2 बीटा प्लस 1। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा, चलिए एक काम करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस 1 2। यहाँ देखिए अगर मैं 2 यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लूँ, सॉरी 2 कॉमन ले लूँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1। तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2, आपका सम ऑफ जीरोस इसके अकॉर्डिंग क्या आ चुका है, 0 आ गया, सम ऑफ जीरोस ही 0 आ गया भैया। लो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ध्यान से सुनिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, चलिए इंटू कर लेते हैं। तो देखिए 2 अल्फा प्लस 1 और ये आ गया 2 बीटा प्लस 1। अब आप लोगों को पता है किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 अल्फा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा और ये 1, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है, इस तरह से प्रोसेस चलती है हमारी, ये इससे फिर ये इससे, ठीक है, फिर ये वाला इससे और ये वाला इससे, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से आपको क्या मिल गया, ध्यान से सुनिए, ये देखिए अल्फा बीटा कितना है -2, तो 4 में से -2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस का 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 2 8 माइनस का 8 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, तो ये हो गया, देखिए इसकी वैल्यू -1 -1 इंटू 2 -2, तो डी -2 प्लस 1, तो ये आपको कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस -10 प्लस 1 माइनस का 9,
ठीक हो गया। तो आप लोगों का माइनस का 9 आ गया है, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक हो गया। तो ये आपको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, माइनस का 9। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9 आ गया, सम ऑफ जीरोस 0 आ गया। तो अब हम इसको एक बार रफ कर लें। तो आप लोग इन वैल्यूज को एक बार देख लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस आपका 0 था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका -9 था। अब इक्वेशन जनरेट करनी है, तो आप लोगों को पता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए, इक्वेशन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। इसको आप एक काम करिए, इसको आप रफ कर लीजिए। आप लोगों को पता है एक 0 आ गया, एक -9 आ गया। चलिए, इसको देख लेना एक बार। ठीक हो गया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम अब अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को कितना आया, ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना आया था। यहाँ पर अगर इक्वेशन जनरेट करें, एक पॉलिनोमियल बनाएं, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये देखिए x² माइनस ये आपको कितना आया था 0, 0 इंटू एक्स 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया माइनस का 9। तो हमारी जो इक्वेशन जनरेट हो गई x² माइनस 9। तो कौन से ऑप्शन में है x² माइनस 9? आप लोगों के डी ऑप्शन में है, ध्यान से सुन लीजिए। और ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कौन सा, सॉरी यहाँ पर सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ए बी सी। ठीक हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। ठीक हो गया। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9 निकाला था, आप लोगों को पता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9 निकाला था, सम ऑफ जीरोस आपका 0 आ गया था, और ये फॉर्मूला होता है, इक्वेशन जनरेट हो गई हमारी x² माइनस 9। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो प्लीज़ क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो हमारे पॉलिनोमियल्स भी हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ। तो जो भी होगा चैप्टर आप लोगों का लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ सीरियल वाइज लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि अपडेट्स आपको रोज ही मिलेंगी, रोज आपकी क्लास होगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।